पाकिस्तान को पानी की शदीद कमी का सामना है, डैमों की तामीर नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है पानी जखीरा करने के लिए वक्त पर डैम नहीं बनाए गए, तामीर से मुतालिक मुजरिमाना गफलत बरती गई। पानी की कमी पर काबू नहीं पाया गया तो 2025 तक सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। लाहौर में जेर जमीन पानी की गहराई 400 फीट, कुछ शहरों में 1500 फीट है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं लाहौर की सारी गंदगी दरियाए रावी में डाली जा रही है। डैम बनाने के लिए चंदे से इतनी बड़ी रकम इकट्ठी न कर पाए, डैम्स की तामीर के लिए दीगर तरीके ढूंढने होंगे। एक नहीं कई डैम बनाने होंगे। हमें दयानतदार क़यादत और बेहतरीन अदलिया की जरूरत है। अफगान अमन के लिए जनेवा, स्विट्जरलैंड और अफगान अमन कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। शाह महमूद कुरैशी शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत ख़ारजा का आला सतह वफ़द कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मफाहमती अमल को यकीनी बनाने के लिए काविशें तेज़ करना है। कतर की जानिब से ऐलान करदा नौकरियों में सबसे ज्यादा हिस्सा कबायली अवाम को देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि वज़ीरिस्तान में मोबाइल फोन सर्विसेज बहाल कर रहे हैं। कबायली अवाम का कोटा सिस्टम दोगुना करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि तालिबान और अमरीका के दरमियान बातचीत का आगाज हो। कबायली उमैदीन के वक्त से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब के अमल का जायजा लिया। दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 आज से शुरू होगी। 51 ममालिक के 260 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। रूस के 2 जंगी जहाज भी नुमाइश का हिस्सा। 500 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए जाएंगे। राजधानी दिल्ली पर आतंकियों की बुरी नजर। दिल्ली में घुसे 2 आतंकी, दोनों आतंकियों के पोस्टर लगे। भीड़ वाले इलाकों में सावधान, छिपे हो सकते हैं आतंकी। आतंकियों की तस्वीरों में पाकिस्तान का झंडा। शाम के वक्त हम उधर गए परेड देखने के लिए कि परेड देख लें। जब परेड खत्म हुई तो वापसी पर हमने वहाँ खड़े होकर एक तस्वीर ली। 92 न्यूज ने भारत की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब कर दी। भारतीय इदारे पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे हो गए। मासूम तलबा को दहशतगर्द कहकर पोस्टर लगा दिए। तलबा सैरो तफरीह के लिए कसूर गए तो गंडा सिंह बॉर्डर पर तस्वीर बनाई। भारतीयों ने सोशल मीडिया से तस्वीर चुराकर दोनों को दहशतगर्द बना दिया। सबसे पहले शुरुआत इसने की थी। इंडिया की पूरी फोर्स और पूरी ये मीडिया उठ सकती है हमारे खिलाफ, तो हमारा भी कोई होना चाहिए। 92 न्यूज़ ने हमारे साथ ताउन किया तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा, दोनों तालिब इल्म मीडिया के सामने पेश। मुहतमिम मुफ्ती मोहम्मद जाहिद का हक़ाइक़ सामने लाने पर 92 न्यूज़ का शुक्रिया। कहते हैं दोनों तालिब इल्म कभी भारत नहीं गए। इल्ज़ाम इंतहाई काबिल मज़म्मत है। भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। मनी लॉन्ड्रिंग के सिंध हुकूमत ने अनवर मजीद की अटियाला जेल और पिम्स अस्पताल मुंतकली की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवर मजीद को 24 घंटों के दौरान अटियाला और पिम्स अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी की जानिब से कॉन्सुलेट पर हमले में शहीद अहलकारों की माली मुआवनत के लिए
फंड रेजिंग मुहिम का आगाज। उधर कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एनी शाहिदीन के बयानात भी कलम बंद कर लिए। चाय बकुआ से मिलने वाली गोलियों समेत दीगर शवाहिद की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। हसन अब्दास से सिख यात्रियों को लेकर दूसरी ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सिख यात्री 3 दिन लाहौर में कयाम करेंगे। उसके बाद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत वापस चले जाएंगे। नासा का जहाज इनसाइट 7 माह के सफर के बाद मरीख पर लैंड कर गया। इनसाइट 24 माह तक मरीख पर रहेगा। मरीख पर ज़लज़ले का पता लगाएगा। मरीख की अंदरूनी साख्त के बारे में भी मालूमात फराहम करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इत्तेहादी ममालिक का दौरा। मोहम्मद बिन सलमान की मिस्र आमद। सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात। खिते की सिक्योरिटी और दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक रोज कयाम के बाद ट्यूनिस जाएंगे। रूस का यूक्रेनी बहरी जहाज़ों को छोड़ने से इनकार। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी मंदूब निकी हेली का कहना है कि रूस का बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेना यूक्रेन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। रूसी डिप्टी मंदूब बोले यूक्रेन के बहरी जहाज़ों ने समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की। कराची पुलिस जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ इन एक्शन। सोहराब कोट में सर्च ऑपरेशन। 10 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। 2 मुल्जिमों से असलहा और मुनशियात बरामद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क से मोहब्बत का अमली मुजाहिरा दिखा दिया है। उन्होंने डैम की तहरीक पर अपने दिलो दौलत निछावर किए। डैम जरूर बनाएंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। जी, हमारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इंग्लैंड में आए हुए थे फंड रेजिंग के सिलसिले में। डैम की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो फंड रेजिंग हो रही थी, उस हवाले से मुख्तलिफ शहरों के अंदर तकरीबात में शिरकत की। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका ये तजुर्बा यहाँ पर कैसे रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, कैसा तजुर्बा रहा फंड रेजिंग के सिलसिले में? आप यहाँ पर आए थे, तवक्कुआत क्या थी? और अब क्योंकि तकरीबात भी ख़त्म हो चुकी हैं, आज आखिरी तकरीब थी। इमरान, आपने भी ये सारा कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। आप इससे ज़्यादा समझ सकते हैं कि लोगों में पैशन हो सकता है। आप ये जानते हैं कि किस तरह की कैंपेन और इसका आगाज़ जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने किया है, इसका कोई नेबुल बदल इस तरह की वो कैंपेन जो है, इस तरह की जो तहरीक है, वो कोई बना सकता है। जिस तरह इन पाकिस्तानियों ने तो अपने दिल निछावर कर दिए हैं, अपनी दौलत निछावर कर दी है एक कॉज के लिए, जो कि उन्होंने भी ये ख्याल किया कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा ये पहला तजुर्बा था लंदन में आने का। कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठकर ही हम सुना करते थे, आप कहा करते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ बहुत दिली लगाव रखते हैं, बहुत वाबस्तगी है। हमने भी यहाँ पे आके देखा बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान के साथ। आप पहले भी यहाँ पे आते रहे हैं, आपने मुख्तलिफ क्या देखा? पहले भी आप यहाँ पे आते रहे, लेकिन अब फंड रेजिंग के सिलसिले में आए थे। पहले के आने में और अब के आने में लोगों का जो प्यार, आपने उसको आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? मुल्क के लिए मोहब्बत तो हमेशा से मौजूद थी। आज इस मोहब्बत का मैंने अमली मुजाहरा भी देखा। अरे सर, ये भी बताएंगे कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं फंड रेजिंग के हवाले से और चाहते हैं कि जो इंडस रिवर है उसके ऊपर कोई डैम जो है वो नहीं बनना चाहिए, और आपने कहा कि अब मुझे जाके मालूम हुआ ये कौन लोग हैं जो मुखालफत कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं और इनका फ़ायदा क्या है और मुखालफत क्यों कर रहे हैं? ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ये ट्रिकी नहीं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडस रिवर पाकिस्तान का पानी है और इस पे इंशाल्लाह ताला जहाँ हमें मौका
और जहाँ गुंजाइश हुई हम डैम जरूर बनाएंगे। सर लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपकी रिटायरमेंट का वक्त भी करीब है, जनवरी में आपने रिटायर्ड हो जाना है, तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये डैम के हवाले से आप इस मामले को किस तरह से लेके चलेंगे? तहरीकें जो बन जाती है रुक नहीं पाया करती, तो आपकी वाबस्तगी किस तरह से रहेगी? ये तो आपने एक अपना जो है ना वो मकसद बना लिया कि डैम बनाने, देखते हैं इंशाल्लाह ताला जो भी मौके